नेपाल बाढ़ में अब तक कुल 105 भारतीय लापता हैं, ये जानकारी मिल रही है। मानसरोवर गए हुए 31 भारतीय यात्री लापता बताए जा रहे हैं। सम्राट ट्रैवल से गए 59 भारतीय लापता हैं, ये भी बताया जा रहा है। लीव ट्रैवल से गए 46 भारतीय लापता हैं, इसकी जानकारी भी मिल रही है। तो ये नेपाल सरकार ने जारी की है जानकारी जो उनके पास है। अलग अलग टूर्स एंड ट्रैवल से जो यात्री गए हुए थे, जिसमें बड़ी मात्रा में भारतीय भी हैं, उनकी जानकारी सामने आई है और उनसे अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल बाढ़ में अब तक कुल 105 भारतीय, इसके मुताबिक जो संख्या अभी दिखाई दे रही है उसके मुताबिक 105 भारतीय लापता है। आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, हम मैप के जरिए भी ये जगह दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो भोटेकोशी है वहाँ से और रसवा जो जिला है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये जो तमाम पर्यटक हैं इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि कितनी गुंजाइश है कि वो प्रभावित हुए हों या वो रास्ते प्रभावित हुए हों, जहां वो रुके हुए थे वो होटल प्रभावित हुए हों, उससे जुड़ी भी क्या जानकारी है? देखिए सुमेरा, जिस तरीके का रसुआ इलाका है उस इलाके में अभी जब राहत और बचाव का कार्य जैसे जैसे तेज़ी से आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुश्किलें सामने आने वाली है। अभी फ़िलहाल वहाँ बारिश नहीं हो रही है। पिछले 24 घंटे में भी रसुआ के आसपास में बारिश नहीं हुई है। जो मौसम विभाग की तरफ से सूचना दी जा रही है, जो वहाँ जो लोग हैं उनसे जो बात हो पा रही है वो यही बता रहे हैं कि वहाँ कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन अचानक ही एक आज सुबह के समय में फ्लड आया और उस फ्लड में जो कुछ भी तबाह हुआ, जो बाज़ार हो, पुल हो, गाँव हो, सड़क हो, सब कुछ बर्बाद हो गया है। वहां तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। नेपाली सेना लगातार कोशिश कर रही है कि वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचे, जानने की कोशिश करे और सही सही वो आंकड़ा बता पाए, क्योंकि अभी तक जो नेपाल पर्यटन बोर्ड अपने तरफ से जो आंकड़ा जारी की है उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूएस, यूके, भारत के लोग, इन सभी देश के लोग थे जिन लोगों के बारे में सूचनाएं नहीं मिल रही है, जिन लोगों के बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है कि वो अचानक कहां चले गए। ये जब बाढ़ आई है आज सुबह, जब ये तबाही हुई, उस तबाही के बाद से उनके बारे में कोई सूचना मिल करके अभी सामने नहीं आ रही है। और जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे पर्यटक हैं जिनके बारे में ये भी नहीं पता है कि आखिर ये तो फिगर्स दिए जा रहे हैं जो नेपाल सरकार की तरफ से या उनके पर्यटन विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय तो बड़ी तादाद में जाते हैं पर्यटन के तौर पर भी, और ऐसा भी होता है बहुत बार कि वो उस तरह की संख्या में ना दिखाई दें, यानी इससे ज़्यादा संख्या हो सकती है। निश्चित अब अभी से कुछ देर के बाद काठमांडू में भी एक बड़ा फैसला होने वाला है कि किस तरीके से, क्या कहीं से कोई मदद की ज़रूरत है या नेपाली सेना इसे कर ले पाएगी, ये फैसला होने वाला है। लगातार मीटिंगें चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आसपास के जो गांव के लोग हैं उन्हें सबसे पहले बचाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या ऐसी तबाही जी आकाश, और ये बड़ी बात है, अहम बात है जो आप कह रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने सवाल भी किया था कि क्या पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं या मदद चाहिए होगी।